18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ 'ਚ ਆ ਗਏ हैं मजबूर है कुछ कह नहीं सकते बड़ी याद करें सानू जेल पे यार मार मार के ना और की करेंगे 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था यूं 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था और अब 2026 में अभी ठहर जाए अभी बाकी है पिक्चर और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं महंगाई मरियम नवाज साहिबा कहती हैं खत्म हो चुकी है। नहीं खत्म हुई। कह रही हैं 2024 में महंगाई ऐसे थी, 2025 में ऐसे हुई और 2024 में धड़म तख्ता हो बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। इस बार इलेक्शन कौन जीता है? यार इलेक्शन जिन्ने जेड़ा भी जीता है ना मेरी गल सुन अगर वो जीते एक मिनट अगर इमरान खान ये कौन सी जमहूरियत है? ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1000 रुपए की वैल्यू 10 रुपए रह गई है। कहती हैं कि महंगाई खत्म हो चुकी है। जिस दिन बाजार में आके उन्हें कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी ना अपने पैसों से, उस दिन तो वो कह सकेंगे कि महंगाई खत्म हो गई है। और 2000 का चलान भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन सहूलतें तो वो हमें वो वाली दें ना। हमें यूरोप वाले टैक्स हम पे हैं, सहूलतें हमें युगांडा वाली हैं हमारे पास। 1 रुपया भी किसी चीज से बढ़ता है, यकीन करो मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। ये 200 यूनिट का था बिल 4000 पे 3500 से 4000। आज मेरा 222 यूनिट है, मुझे 10,000 बिल है और नहायत ही तकलीफ दे। अल्लाह करे इस मुल्क में ईमान वाला बंदा है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि महंगाई का ग्राफ 2024 में यूं जा रहा था यूं, और वो कहती हैं कि 2025 में महंगाई का ग्राफ यूं हो गया और 2026 में महंगाई का ग्राफ मरियम नवाज के मुताबिक यूं हो चुका है। अवाम खुशहाल हो चुकी है, पंजाब बदल चुका है, अवाम के हालात जो हैं वो ज़बरदस्त हो चुके हैं। आप ये वीडियो सुने, हम लोगों से जानते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि सबकी माँ मरियम नवाज साहिबा सबकी इतनी केयर करती हैं। 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था यूं 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था और अब 2026 में अभी ठहर जाए अभी बाकी है पिक्चर और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं पिक्चर अभी बाकी है, तो लोगों से जानते हैं कि भाई ये कौन सी पिक्चर है और महंगाई धड़म तख्ता हो चुकी है या नहीं। महंगाई खत्म हो चुकी है, आपको मुबारक हो। भाई ये देखे कहाँ पे महंगाई खत्म हो गई है। पेट्रोल देखें आप, कह रहे हैं महंगाई ऐसे धड़म तख्ता हो चुकी है। भाई कोई चक्कर ही नहीं है, आप देख सकते हैं आप खुद। आपकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था यूं 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था और अब 2026 में अभी ठहर जाए अभी बाकी है पिक्चर और 2025 और 26 भाई ये ना तो तौबा करो यार, देखो ताड़ी मेहरबानी। महंगाई खत्म नहीं हुई। ओ भाई कितने खत्म हुई है तो वो कह रही है महंगाई का धड़म तख्ता हो चुका है, यूं चली गई है यूं। यूं कैसे ऊपर जा रही है, नीचे थोड़ी जा रही है। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं मरियम साहब? हम यही देना चाहते हैं भैन मेरी है महंगाई कोई सस्ती कर, पेट्रोल कोई सस्ता कर दे। तेरी मेहरबानी को कारोबार कर ली। असी भी असी तो अपनी मोटरसाइकिल घर छड़ के ही रशके च आईदा। पहले किराया है 70 रुपया, हमने 120 रुपये लेंगे। महंगाई खत्म हो गई है, बहुत महंगाई, खुशहाली आ गई, अमन हो गया, अमन हो गया। बहुत अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि मैंने पंजाब के लोगों के लिए महंगाई ख़त्म कर दी है। ये आपकी वज़ीर आला ज़ाहिर बात है, तो आप ये सुनेंगे। 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा कहना भी जुल्म है। यूं जुल्म है? क्यों? आखिर क्यों जुल्म है? समझदार हो, आवाम बहुत ज़्यादा समझदार हो गया। अच्छा, ना कहना चाह सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। महंगाई मरियम नवाज साहिबा कहती हैं ख़त्म हो चुकी है। नहीं खत्म हुई। कह रही हैं 2024 में महंगाई ऐसे थी, 2025 में ऐसे हुई और 2024 में धड़म तख्ता हो गया। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल और नहीं। सच नहीं बोल रही? नहीं बिल्कुल हर चीज़ जी पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं मरियम साहिबा? मैं ये मरियम साहबा को कहांगा, मरियम साहबा मेहरबानी कोई माड़िया का भी ख्याल करो, क्योंकि पाकिस्तान तगड़िया का नहीं है, माड़िया का भी है। महंगाई तो नहीं है? बस यार महंगाई तो है, लेकिन बस क्या कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं लोग। आपकी वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि 2024 में महंगाई ऐसे थी, 2025 में ऐसे हुई और अब धड़म तख्ता हो चुकी है, नीचे ज़मीन में बोस हो गई है। ये तो नहीं लग रही हमें, हैं? ये हमें तो नहीं लग रही इधर। क्यों नहीं लग रही? ये 450 रुपए किलो गैस है और इतनी मुश्किलें हैं, तो क्या। तो मरियम नवाज साहिबा ठीक बात नहीं कर रही?
ये तो हमें नहीं पता कर रही है कैसी ठीक, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, ये सब झूठ है, तो काम कुछ भी नहीं है, काम है कोई नहीं यहाँ पे। आपके सामने है, मार्केट के हालात देखें आप, बस मुश्किलें हालात। मुश्किलें बहुत ज़्यादा मुश्किलें। सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में आ रही है? सबसे ज़्यादा मुश्किलें कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं, बस ऐसे ही है, जीना मुश्किल हुआ है बड़ा। ठीक है, क्या पैगाम देना चाहते हैं मरियम? पैगाम देना चाहते हैं मरियम नवाज साहबा को कि आप ज़रा बेहतर करें, गरीब मुश्किल है गरीब के लिए बहुत, तो गरीब के लिए ज़रा आसानी हो जाए, वो हालात करें कि वो गरीब रोटी खा सके अच्छी तरह। तो कहती हैं 2024 में महंगाई ऐसे थी, 25 में ऐसी हुई, 2024 में ज़मीन बहुत हो चुकी है, ऐसा है? बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आपके सामने ही है, नज़र तो आ रही है, आपको भी नज़र आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, ख़त्म हुई तो ये हालात है अवाम के। महंगाई ख़त्म हो चुकी है। महंगाई खत्म हो गई है। हाँ जी, मरियम नवाज साहिबा का दावा ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप मुतमईन हैं? मुतमईन बिल्कुल। इसमें हम क्या कह सकते हैं? आप शहरी हैं, आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? वो आपकी वज़ीर आला हैं। हाँ, पैगाम देना चाहते हैं कि ये वो जो उनसे काम कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, ये पीरा फोर्स, ट्रैफिक वाले, कारपोरेशन वाले, क्योंकि गरीब आदमी जो उनसे है ना, वो सब उन्होंने जो वादे किए वो पूरे कर रहे हैं। तो इससे गरीब आदमी को फ़ायदा हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। क्या क्या फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये एक नंबर 1 फ़ायदा ये है। नंबर 1 फ़ायदा ये पेट्रोल महंगा हो गया, ये सबसे बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। हुक्म अल्लाह ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, अगर वो होड़ ज़्यादा करेगी तो मालिक नहीं बैठन देगा, क्योंकि वो मालिक देख रहा है। मालिक अगर वो अच्छा कर रही बुरा कर रही है, और इंसाफ मालिक ने करना है, असी नहीं करना। ठीक है, आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मरियम नवाज साहिबा कहती है महंगाई ख़त्म हो गई है। नहीं ख़त्म हुई, वो कहती हैं 2024 में महंगाई ऐसे थी, 25 में ऐसी हुई, नहीं ख़त्म हुई, 26 में धड़म बूस। नहीं ख़त्म हुई, पेट्रोल ज़्यादा हो गया। वो सही नहीं कह रही। पेट्रोल ज़्यादा हो गया। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। मैं पैगाम देना चाहते हो? अगर एक पैगाम देना ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ बेकार ਨੇ, सरकारी घर बना के दो, जो बंदे मार्जिन वापस ला लो। महंगाई कम हो गई है, खत्म हो गई है? महंगाई ने भारी करी, यकीन कर जो। कैसी हुकूमत पागल कर दी ना यार, ना कुछ टुक्कर लगता पे खान ना कम है, ना लमोन ना देवन। आपकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, देखो माफ करे, मैं कहना कि वो जो वज़ीर आला मैं जिंदगी 40 साल च नहीं देखी। वो कहती है 2024 में महंगाई ऐसे थी, 25 में ऐसे हुई, 26 में धड़म भूस हो गई। मैं 18 तो पीछे सही जिंदगी गुजारी है, 18 तो बाद ना मौत यकीन कर जाओ कि किसी सही दरिंदे के हथे च आ गए हैं। मजबूर है, कुछ कह नहीं सकते। बड़ी आदि कर सानू जेल पे यार मार मार के ना और की करेंगे, अक्के पे हैं। मैडम साहब ने गुजारिश है कि किसी चीज़ से काबू करे भी, कुछ भी। वो कह रही है महंगाई खत्म हो गई है, अमन आ चुका है, अमन। 2900 रेट दे रहे हैं, वही उनका हाली महीना भी नहीं गुजरिया, 4500 तो चली गई है। हाले एक महीना नहीं गुजरिया, 2950 रुपया सरकारी रेट है, उनकी 4500 चला गया है, और बाकी का 1500 रुपये करना है। अवाम ने खाते, गवर्नमेंट खाता है, कौन खा रहा है? मरियम नवाज साहिबा ठीक नहीं कह रही? नहीं, मरियम नवाज असी तंग है, यकीन कर जाओ, जान छे साड़ी असी तय कहेंगे। कल मेरे कहने तो उन्हें छड़नी नहीं है। मेरे पास सीट हो मैं उन्होंने कहा बीबी जी तारी मेहरबानी हैगी जो तुझे तंग हो मरियम तो जी। मरियम नवाज साहिबा तो तंग हो? मरियम तो तंग नहीं है, वो पुलिसियां तो तंग है। मरियम साढ़े लिए काबिल एहतराम है, औरत जात है। हुक्मरान एक माँ है, अगर वो औरत है तो माँ जैसी है, हुक्मरान है तो प्यो जैसा है, लेकिन वो पुलिसियां गलत है। कोई पूछने लाइक कोई नहीं, मन मर्जी हो रही है, रेट कभी उत्ते जा रहा है कभी थले, चीनी कितने चली गई, पेट्रोल कितने चला गया, आटा कितने चला गया। साढ़े पास तो आटा है ना, सानू फैक्ट्रियां चाहिए ना कुछ है। अल्लाह ने सानू नीचे तमके जरे कम कम रोटी तो बंदे ना, पैरा फोर्स कमेटी मगर लगी हुई है, काम करने नहीं दे रहे। कारोबार है कोई ना, किसी को करिए तो कहते कारोबार नहीं है। मुश्किल हो गई है, मुश्किल कसम से मुश्किल हो गई है। मियाँ साहब जिंदाबाद, वज़ीर आला शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म नहीं वज़ीर आला की बात करो। क्या वज़ीर आला थे तो सही उसने पॉलिसी बनाई है, सही उसने कंट्रोल किया है। मैडम की समझ ही नहीं आ रही क्या है। उसका चाचा साथ है ना, सक्का चाचा है, 4 दफ़ा बन के गया है। अवाम ने किसी ने शिकवा नहीं किया कि मियाँ शहबाज शरीफ तंग कर रहा है। इस पर हर अवाम तंग, हर अवाम दोस्त पॉलिसीज थी उनकी।
कोई कुछ भी नहीं, किसी ने नहीं कुछ भी लभ रहा। मुबारक हो आपको, किस चीज़ की? महंगाई खत्म होगी, खुशहाली अमन हो गया। अच्छी बात है माशाल्लाह। मरियम नवाज साहिबा कहती है महंगाई ज़मीन बोझ हो चुकी है। सीएम साहबा ने एक जहाज ला दिता है ना आवाम ने, एक प्राइवेट जेट खरीद के दिया उसने, यानी आवाम को PIA बेचा 10 अरब का, अपना जेट लिया 11 अरब का। मुल्क तो तरक्की कर रहा है, खुशहाल है आवाम। आप भी खुशहाल हैं? एक जेट ले दिया आवाम को, खुद तो उसके पास नहीं है ना लिया है। यार ये ना ही लिया करो बयान हमसे, नो कमेंट्स। हमने बहुत दे दिए बयान, क्या उखाड़ लिया हमने। मरियम नवाज साहिबा ठीक नहीं कह रही। मरियम नवाज, शरीफ बरादरान, जरदारी, ये 2-3 खानदान रह गए आपके ख्याल में मुल्क में हुकूमत चलाने वाले। पेट्रोल 400 कर दिए, ये 35 रुपए टिकट ख़त्म कर दिए, बड़ा एहसान किया है। जब ये अपोजिशन में होते हैं इनको गुर्बत महंगाई याद आती है। अब इनकी फौतगी हुई है जिनकी हुकूमत है, अब तो CM है, चीफ मिनिस्टर है। हमने कई बार कहा कह रही हैं हक में अवाम के हक में सारी पॉलिसीज अवाम के हक में। बोलने का फायदा नहीं है सच, यहाँ सच बोलने वाला गायब होता है या गोली खाता है। आपको ये क्यों लगता है? आपका मुनाफिक मीडिया ही, कितने लोग मार खाए मीडिया में, कितने अरशद शरीफ को गुनवाऊं बार मारा गया है, यहाँ बोलने वाले कितने हैं? यहाँ पे गुर्बत कहाँ गई है सवाए महंगाई के और मिला के है? क्या जो सफाई की है CM साहबा ने अच्छा काम किया, सफाई का जो काम किया अप्रिशिएट करते हैं। इनके बड़ों से हमारे यहाँ हाल ये है कि अवाम हमारी कौम नहीं बन सकी। अवाम कहती है जूते मारने वाले बंदे बढ़ाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। जब तक आपके पास टाइम नहीं है आपने जूते खाने हैं, जब तक ये हमें फजूल बेवकूफ़ जाहल समझेंगे ऐसे ही होना है। एक बार कहती हैं महंगाई ज़मीन बोझ हो चुकी है, महंगाई ख़त्म हो चुकी है, आवाम खुशहाल है। जी। और वो कहती हैं पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। देखो जी, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸੋਚਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ और अच्छे बंदे, सफाई भी करा रहा है। और गरीब, खास करके गरीब, देखो जी इन्होंने वोट अमीर लोग देंगे। एक मिनट भाई बात कर लेंगे, तेरी मेहरबानी यार, आपने की ना बात कर लेंगे। इन्होंने देखो जी, इन्होंने अमीर लोग वोट देते, ठीक है। ये अमीर लोग का साथ नहीं दे रहे, इस टाइम गरीब आवाम का साथ दे रहे। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਫੁੱਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। वो भाई कुछ सवाल कह रहे हैं इलेक्शन कौन जीता है? एक सवाल यार मेरी गल सुन, इस बार इलेक्शन कौन जीता है? यार इलेक्शन जिन्ने जेड़ा भी जीता है ना, मेरी गल सुन, अगर वो जीते, एक मिनट, अगर इमरान खान, ये कौन सी जमहूरियत है? किस अगर इमरान खान इलेक्शन जीतया सी ना, किस तरह की ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ठीक है जी। ये सारी जिंदगी नहीं हो सकता, 72 सालों से नहीं हुआ, अब क्या होगा? भाई मेरी बात सुने ना, देखो ना, 35 सालों से हुकूमत किसकी है? वो जदों आया ना, सिंध में जरदारी की है, तरीन की है। जदों इलेक्शन उसने जीता है तो आया ना जी, आधे साल उसने, एक सवाल का जवाब नहीं कोई है। चीज उसने रुकी है, फिर भी अच्छे हैं वो हम। चलो वो कह रहे हैं इलेक्शन कौन जीता है? अगर वन लाइनर में बोलना तो क्या बोलेंगे? यार इलेक्शन ठीक है, वो जीता है, इलेक्शन इमरान खान जीता है। ये 2024 का जी इलेक्शन इमरान खान जीता है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन जीत के संभालना नहीं आया। कैसे संभालना था? संभालना चाहिए था ना, आवाम का ख्याल करना चाहिए था। आवाम का नहीं, एक मिनट उन्हें आके की किया सी, उन्हें किया सी कि मैं जेड़ा है ना अपना गवर्नर हाउस, ये सारा मैं आवाम की सैर का बना देंगा, ठीक है। अपना वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, यूनिवर्सिटी बना। मैंने ये दसो जेड़े उन्हें वादे कीते सी, कोई उन्होंने एक वादा भी उसने पूरा किया है? एक मिनट, इमरान खान ने कौन से वादे पूरे किए हैं? मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा। चलो मैं आपका पैगाम पहुंचाता हूँ जी, ठीक। इमरान खान ने खत्म करके, इमरान खान ने कौन से वादे पूरे किए थे? हमें नहीं पता कौन से वादे किए हैं, लोगों को तो खबर सुनने की हिम्मत तो फेंक नहीं है, टाइम नहीं है इतना। फटोफट नमाज लोग रोज- मज्जा जी हो ਜਿਹੜੀ ਨਾ, हम ਉਹ किसी ਮੱਝਾਂ की ਦੀ हमायत ਸੇਲ ਕਰ, नहीं ਮੱਝਾਂ कर ਸੇਲ रहे, ਕਰ ਤੇ किसी ਕੀ की ਬਣਿਆ? हमायत नहीं कर रहे। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ अपना। मैंने किसी का नाम लिया नहीं हाजी साहब। मेरी गल सुनो, मज्जां क्यों बेचियां ने? मज्जां कौन सी भैंस बेची है? वज़ीर आज़म हाउस वालियां मज्जां क्यों बेचियां ने? हमें नहीं पता, हमने बेची हैं।
यार आपने नहीं भेजी, लेकिन आप आप उनकी बात कर रहे हो ना। अब भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान के हाकिम बहुत अच्छा है और गरीब आवाम का साथ दे रहा है। बस नवाज शरीफ पाकिस्तान के हाकिम ग्राउंड बच्चों की ग्राउंड खेल खत्म करके पार्क बना के क्या बड़ा काम कर लिया। तो फिर वादे क्यों किए? फिर वादे क्यों किए? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ मैं कहना जी अगर वो कुछ नहीं कर सकते भी वादे क्यों किए? उनके वादे आवाम को उसने पागल बनाया, बेवकूफ बना के तो गया है। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। मैं वही गल कर रहा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਰਾਨों की हो रही जो इक़्तिदार में। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ जिसने जो अच्छा इक़्तिदार में उनकी बात चले। अच्छा मुझे ये बताएं, महंगाई खत्म हो गई है जी? महंगाई खत्म हो गई? महंगाई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। महंगाई किसके बस में? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ मतलब ਉਤਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। मतलब कहती हैं कि महंगाई खत्म हो चुकी है। जिस दिन बाजार में आके उन्हें कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी ना अपने पैसों से, उस दिन तो वो कह सकेंगे कि महंगाई ख़त्म हो गई है। जब गरीब आवाम की महदूद आमदन में उन्होंने ख़रीदारी अपने पल्ले से करनी है तो हमसे पूछें, सुबह हज़ारों रुपए लेके भी निकले ना, महदूद हज़ारों रुपए, तो शाम को जेब खाली होती है। वो कहती है महंगाई धड़म तख्ता हो चुकी है और पिक्चर अभी बाकी है। पता नहीं किस प्लेनेट पे हुई है, अर्थ पे तो नहीं हुई। अर्थ पे नहीं हुई, पाकिस्तान में भी नहीं हुई। नहीं, महंगाई खत्म हो गई है पाकिस्तान में। महंगाई तो नहीं ख़त्म हुई, ये है कि वसाइल में थोड़ी सी कमी आ गई है, कारोबार थोड़े से डंप हुए हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कि 2024 में महंगाई ऐसे थी, 25 में ऐसे हुई, 26 में ज़मीन बोस हो। देखें जी, ये तो जेब के हिसाब से है ना, अगर मेरी जेब गर्म होगी तो मुझे महंगाई लगेगी नहीं। तो मरियम नवाज साहिबा की जेब गर्म है, हर चीज़ महंगी लगेगी। अवाम जमीन बोस हुई है, महंगाई जमीन बोस नहीं हुई है। आप ये ठीक कह रही। उनको बताने वाले चमचे बताते हैं, उनको थोड़ा सा एरिया दिखा देते हैं, उन्होंने आके इक़्तिदार में पैसा बनाया है, उनके लिए ज़मीन बोस हुई है। वो अपोजिशन में अपनी गुर्बत का रोना रोते हैं इक़्तिदार का। अब कहाँ कभी बयान सुने? बिलावल साहब का सुने, बाप को सदर बना दिया, गवर्नरी उन्होंने ले लिया, सिंध उनके पास है, पंजाब इनके पास है, बारियां लगाई हैं। बताएं अब कहाँ है? बिलावल साहब का बयान या नानी मरियम का सीएम साहबा का बयान कभी आया है? अपोजिशन में उन्हें रोना रोते हैं, महंगाई है, गुर्बत है। अब 400 लीटर पेट्रोल, महंगाई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बुनियादी चीजें उन्होंने कहा था सस्ती करेंगे, सब ने, किसी ने कोई भी सस्ती की नहीं हुई सस्ती। हाँ साहब के मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके दौर में 150 पेट्रोल था, उसके बाद आग लगी हर चीज़ को। अगर देखा जाए कि सहूलियात वो जो है ना वो डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो अगर दूसरी गवर्नमेंट से, जैसे आप KPK में देख लें और आप सिंध में देख लें, वहाँ की गवर्नमेंट से तो ज़्यादा बेहतर ही यहाँ पे जो है ना वो डिलीवर कर रहे हैं। तो बंदे को रियलिटी पे बात करनी चाहिए। ये है कि अगर पार्टी वाइज वैसे भी गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए। जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे अब पूरे लाहौर के अंदर जो है बसेस फ्री चल रही हैं, ठीक है, लोगों को पेट्रोल की सहूलत मिल रही है ना, लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मेट्रो भी फ्री चल रही है, ऑरेंज लाइन भी फ्री चल रही है। तो कम से कम ये है कि बाकी सूबों से ये डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है ना वो पेट्रोल पे ही रोई जाएंगे। तो वर्ल्ड लेवल पे जो है ना पेट्रोल आप सस्ता कर ले, चंद लोगों की वो ज़रूरत है, हम नहीं कहते वो नहीं किया। 10 तारीख तक, पहले 5 तक था, सस्ता किया है। पंजाब एक शहर का नाम है, पंजाब अगर एक शहर का नाम है तो फिर हम मान लेते हैं मेट्रो भी सस्ती है, ऑरेंज भी सस्ती है। 350 तक मिले है, ईरानी तेल जो अभी 400। आप अगर दूसरे चले रास्ता खोलते हैं। खान साहब क्या हाल है, ठीक है आप? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। महंगाई कम हो गई है, खत्म हो गई? महंगाई किधर खत्म हो गई? महंगाई रोजाना वो भी ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है। ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। नीचे मरियम साहिबा वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि धड़म बहुत हो गई है महंगाई। नहीं सही है, मरियम ने अच्छा काम ही किया था। महंगाई बार भी महंगाई, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, हर चीज़ महंगा है। अभी वो खुराक की चीज़ है वो सस्ता हो गया। पंखा ले आया हूँ मैं भाई, बहुत महंगा है। ये चार्जेबल है? हाँ नहीं, ये आप सोलर पे चला सकते हैं, ऐसे बैटरी पे चला लें, सप्लाई पे चला लें। ये 300 रुपये का आया है, ये वाला जापानी मोटर के साथ 500 का आया है, ये 1000 रुपये का आया है। ये प्लास्टर के पंखे 500 के पर ले लिए आपने, और क्या चाहिए आपको? 300 के, 300 के। देखें रोटी 2 रुपये, आप मुतमईन नहीं हो रहे? मैं मुतमईन, 2 रुपये रोटी सस्ती थी। प्रोजेक्ट था शहबाज शरीफ साहब तक का था, उसमें अरबों रुपए कमाया। आशियाना किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को मिला। कितने लोग रेंट आउट हैं, किराए बिल कितने हैं, एक अरबों में कमाया, 1 मिलियन। एक शोबा नहीं है। अब हमारे
2-2 हज़ार के चलान, बाइकों के चलान, रिक्शों के चलान, ग्रीन बस निकाल लिए फ्री। और यार पीछे से रास्ता क्लियर दूसरा बसनत निकाल के बसनत का प्रोग्राम रखे, गरीबों के लिए नहीं है। 10-10 हज़ार की चरखी थी, कितनी महंगी आपकी पतंगें थी। अमीरों के लिए 40-40 लाख की 40-40 हज़ार की छतें बुक हुई थी, वहाँ पे याशी हुई, वहाँ पे पतंगबाजी हुई और गरीबों ने की है। अरबों रुपया खरबों कमाया, खुद प्राइवेट जेट ले लिया। जितने भी काम किए हैं इन्होंने, प्रोजेक्ट जहाँ भी जो भी लगाया, अपनों को नवाजा है, अपनों के लिए या अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, उसमें किसी गरीब का या ज़रूरतमंद का फ़ायदा हुआ हो। ठीक है, ये बात ठीक है। नहीं ओवरऑल बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब ये मेरा घर स्कीम है या दूसरी स्कीमों की बात कर रहे हैं, उसमें अब वो खुद तो नहीं रह रहे। आखिर उधर कोई लोग रह रहे हैं, किसी को मिले ही हैं। अब जिस तरह से कर्जे दे रहे हैं वो किसी ना किसी को दे रहे हैं, खुद तो नहीं ले रहे। तो दूसरी बात ये भाई कर रहे हैं कि जी उनके लिए शर्तें इतनी महंगी मुश्किल, जहाँ तक ये चलान की बात कर रहे हैं, तो आप वायलेशन ना करें तो ना आपका चलान हो। ठीक है, चलान हो जाता है। सारे बातों की एक बात, कुरान का नाफिज अमल में आ जाए, बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुरान और हदीस का नफाज होगा। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं लोडर रश्का मेरे पास है। गरीब बंदा हूँ, 2000 रुपये दिहाड़ी का कमाता हूँ, वो भी जहाँ कभी वार्डन वाला मिलता है, दर्द भी नहीं होती, टीका लगा देते हैं, कोई तकलीफ भी नहीं होती, 2000 का टीका लगा देते हैं। ठीक है ना, 2000 का चलान भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन सहूलतें तो वो हमें वो वाली दें ना। हमें यूरोप वाले टैक्स हम पे हैं, सहूलतें हमें युगांडा वाली है हमारे पास। समझ आ रही है बात? 2000 वो कमाते नहीं है, 2100 का चलान भरना पड़ जाता है, तो बच्चों के लिए क्या लेके कह रहा हूँ 2000 का 10,000 का चलान कर दे, सहूलतें भी तो वो दें ना। लॉकडाउन किया हुआ सारा कारोबार निस्तो नबूद हो गया है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे भी हो, आपका खड़ा बहाना बना देने, जो खड़ा हो गया उसका चलान हो गया है, चलान होने वाला है, डॉक्यूमेंट दे दी, चलान छोड़े। अब ये 200 यूनिट का था बिल 4000 पे, 3500 से 4000। आज मेरा 222 यूनिट है, मुझे 10,000 बिल है। और नहायत ही तकलीफ दे, अल्लाह करे इस मुल्क में ईमान वाला बंदा है। एक इशू नहीं है, हम कहते हैं ईमान वाला आ जाए या हमारी जान छोड़ दे। अगर किसी एक बंदे का नाम लेना हो कि ये ईमानदार आदमी है, ये हम पर हुक्मरानी करे, तो वो कौन होगा? यार लोग रोज बोलते हैं, वो फिर यही रहा भाई, ईरान की कोई लीडरशिप लेके आनी पड़ेगी। उनके लीडरशिप जो इंतकाल फरमा गए हैं, मुझे ये पता चला कि उनका किराए के घर था, जो ईरान के सैयद अली खamenei साहब, हाँ जी, उनका किराए पे घर था। भाईजान ऐसा लीडर चाहिए हमें जिसका किराए पे घर। लोगों ने ये देखा हमारे आगे कौन है, ये नहीं देखा। उन्होंने कहा हमारे साथ अल्लाह है, ये उनको कहते हैं गैर मुस्लिम, ये वो, लेकिन उन्होंने काफिरों के साथ, यहूदियों के साथ जंग की है।